Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों आज जो है मैं आपको बताऊंगी एनर्जी और वाइब्रेशन का गेम। ठीक है, क्यों कुछ लोग जो है ट्विन को अभी तक नहीं पा पाए हैं और क्यों कुछ लोग जो है जिन्होंने ट्विन को पा लिया है। ऐसा क्या डिफरेंस है कि कुछ लोगों ने ट्विन्स को पा लिया है, कुछ लोग जो है लोगों को हील कर रहे हैं, कुछ लोग मेरी तरह गाइड कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे जबकि वो ट्विन ही है। ऐसा क्या डिफरेंस है इन 3-4 कैटेगरीज में? रीजन बताओ। क्योंकि कुछ ने अगर ट्विन को हासिल किया है तो कोई अपना सोल पर्पस कर रहा है और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है ना। और उसको किसी ने कुछ ट्विन को क्या, ट्विन तो उसको भगा ही पड़ा है दूर दूर तक। तो ऐसा क्या रीजन है कि अलग अलग कैटेगरी में लोग हैं? आज उसका रीजन बताऊंगी आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज समझो अच्छी तरीके से। तो ये ट्विन का जो पूरा गेम है ना, ये एनर्जी और वाइब्रेशन का गेम है। ठीक है, एनर्जी और वाइब्रेशन का गेम है। ठीक है, सो अगर ट्विन जर्नी का आखिरी मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपको जो है अध्यात्म पे फोकस करना होता है, आपको अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ बैलेंस करनी होती है। कहीं ना कहीं जो है आपको एट द एंड ऑफ द डे जो है कुछ ऐसे कामों से जुड़ना होता है जो ह्यूमैनिटी, लव और पीस की वाइब्रेशन को बढ़ाता हो। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोसेस में ठीक है, मतलब उन्होंने ट्विन्स को पा लिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अभी ट्विन को पाया नहीं है लेकिन वो अपना जो है गाइडिंग का काम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को हील कर रहे हैं, है ना, सेशंस दे रहे हैं, हील कर रहे हैं। ऐसे भी हैं, कुछ लोग गाइड कर रहे हैं। तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग ट्विन को हासिल कर रहे हैं, बट कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड सारा एनर्जी और वाइब्रेशन का गेम है कि ऐसा रीजन। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है ना, जब वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलता है ना तो उसके बाद जो है पहले तो उसकी एनर्जी काफी सही होती है, लेकिन अपने ट्विन से मिलने के बाद है ना कुछ ऐसी हलचल उसके अंदर चलती है कि जिसकी वजह से जो है उसकी एनर्जी जो है काफी डाउन हो जाती है, काफी लो पे आ जाती है। ठीक है, अब जब उसकी एनर्जी लो पे आ जाती है तो अगर वो काफी टाइम तक बहुत लो पे है, यानी कि जैसे घबराहट में है, शेम में है, गिल्ट में है, घबराहट में है, डरपोकपने में है, डिजायर में है। ज्यादातर आप लोग डिजायर में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप, या फिर एंगर में है, तो अगर आप में से कई लोग जो है इस टाइप की एनर्जीज में हैं काफी लंबे टाइम से, तो फिर ये होता है कि ट्विन जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। ट्विन क्या, मैं ये कहूंगी कि कोई भी चीज जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। आप बस सोचते ही रह जाता है वो बंदा, पर वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं। और अगर बाय मिस्टेक कोई चीज मैनिफेस्ट हो भी गई, ट्विन या कोई और चीज, तो वो इतनी नेगेटिविटी के साथ आती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और लो वाइब्रेशन में लगाया हुआ कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना नेगेटिव रिजल्ट देता है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो कोई देने वाले होते हैं वो होती हैं एनर्जीज। ठीक है, शक्तियां होती हैं जो हमें देती हैं। तो लो वाइब्रेशन में जब आप होते हो तो लो टाइप की, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज ही आपको देने वाली होती है, और जब वो आपको देती हैं तो उसके बदले में फिर वो आपको नेगेटिव भी कर देती है। ठीक है, तो लो वाइब्रेशन में जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो तो वो आपको हमेशा दुख देके जाती है। ट्विन भी अगर डिजायर की एनर्जी में आप बैठे हुए हो और बहुत दिनों से बैठे हुए हो और आप हट ही नहीं रहे उस डिजायर की एनर्जी में कि नहीं मुझे तो ये बंदा चाहिए, मुझे तो ये बंदा किसी कीमत पे चाहिए, तो ये चीज इसको दिखाता है कि आप इतने कमजोर हैं कि आप दूसरे पे पूरी तरीके से निर्भर हो रखे हैं। ठीक है, आप अपने आप को जो है वो हील नहीं कर रहे और आप पूरा उस पर डिपेंड है कि ये मेरे से बात कर देगा तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी, ये मेरी फोटो लाइक कर देगा तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी, है ना। आप ये नहीं फील कर रहे कि मैं खुद को ही लाइक कर दूं, मैं खुद को ही पसंद कर लूं। तो लो वाइब्रेशन में क्या होता है कि नेगेटिव चीजें जो है वो आपके पास आती हैं और वो आपको जो है, मतलब नेगेटिव शक्तियां जो है वही आपके आसपास रहती हैं एक्चुअली में। और वही अगर आपने उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया या कोई भी मेथड लगाया, तो अगर कोई चीज अट्रैक्ट भी होगी ना तो वो जल्दी से हाथ से निकल जाएगी, वो आपको दुख दे के निकल जाएगी। इसीलिए कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं और उसके बाद फिर सर पकड़ के बैठते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा क्यों नहीं, और मेरा तो सिर्फ एक ही एंजाइटी हो रही है, मुझे तो रोना ही आ रहा है, और जो चीज मैनिफेस्ट हुई थी वो कुछ ही दिन के लिए मैनिफेस्ट हुई, वो तो चली गई ऐसे धोखा देके, है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में जो भी चीज अट्रैक्ट करोगे वो नेगेटिविटी के साथ आएगी। इसके विपरीत अगर आप अपनी एनर्जीज को उठाओगे बाई और किसी भी साइड, अध्यात्म साइड से उठाओगे या आप अपने क्रिएटिव साइड से उठाओगे, किसी भी साइड से जो है अपनी एनर्जीज को उठाओगे, तो धीरे धीरे जो है आप हल्का हल्का बैलेंस होने लगोगे। बीच बीच में आप फ्लक्चुएट करोगे, फिर से गिर जाओगे। ठीक है, फिर आप उठाओगे अपने आप को। ठीक है, किसी भी तरीके से आप उठा सकते हो, है ना, कोई भी साइड पे काम करके अपने। तो आप जैसे ही उठाओगे तो आप ये देखोगे कि कोई ना कोई जो है आपको ब्लॉक कर रहा है अचानक से।
लेकिन आप कहोगे कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपनी एनर्जीज को और काम करूँगा, और किसी जगह पे आप अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करोगे ट्विन से हटा के। तो जब आप अपनी एनर्जीज को कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एनर्जी जो है धीरे धीरे उठती चली जाएगी। अब आप जैसे हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो धीरे 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 धीरे, तो इसका रिजल्ट आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं हाई वाइब्रेशन में जा रहा हूँ? तो इसका रिजल्ट जो हमारा नेचर है या हमारी जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो आपको इस तरीके से देगा कि जैसे आप कुछ भी सोच रहे हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपने सोचा अरे यार मेरी फ्रेंड शालिनी का फ़ोन आ जाए, थोड़ी देर में आप फ़ोन में देखोगे उसका मैसेज या कॉल, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, अरे तो मैंने मन में सोचा था इसका कैसे आ गया? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, आपने सोचा यार इस सब्जेक्ट पे कोई वीडियो आ जाता है और आप देखोगे थोड़ी देर में 10-20 मिनट बाद वीडियो आ गया, है ना? होता है ना आप लोगों के साथ ऐसा, है ना? इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को रेस कर रहे हो। आप ऐसे ये बैलेंसिंग वाले जो चैनल देख रहे हो ना जो आपको बैलेंस करते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी ऊपर उठती है तो आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लग जाती है, आप सुकून में जाने लग जाते हो, आप बैलेंस होने लग जाते हो, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है चीज़ों को, आप अपने आप में खुश रहने लग जाते हो। और अगर एनर्जी जो है उठ के जो है वो 500 पे रीच कर गई, मतलब आपने इतना ज़्यादा रिसर्च कर लिया, आपने बड़ा सारा कुछ कर लिया, आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर लिया, आपको कोई को डिपेंडेंसी नहीं है और आपने जो है एक सही लेवल पे अपने आप को बिठा दिया 500 की एनर्जी पे, तो आप ये समझ लो कि आपका हार्ट चक्र जो है ना पूरा खुल जाता है उस वक्त। अब हार्ट चक्र जब खुल जाता है तो आपको जो है अपने आप से उठ के ना दुनिया से प्यार होने लग जाता है। ठीक है, आप फिर सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह जाते हो, आप फिर चाहते हो कि सब लोग सुकून में रहे। इसीलिए ट्विंस का जो है 500 से ऊपर की एनर्जी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या 500 की एनर्जी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बंदा 500 की एनर्जी में नहीं है वो अभी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में और वो अपने आप के बारे में ही सोचता है, इसीलिए वो हीलर नहीं है, इसीलिए वो लोगों को गाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और जितने भी लोग 400 की एनर्जी में हैं या 350 की एनर्जी में हैं, या तो वो कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें इसलिए मैनिफेस्ट हो रही है या उनके पास अबंडेंस इसलिए भी आ रही है क्योंकि उन्होंने अपनी वाइब्रेशन अप कर ली है। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब 500 की एनर्जी में गया हुआ बंदे का हार्ट जो होता है पूरा खुला हुआ होता है, वो अपने से ज़्यादा लोगों को प्यार करता है, वो ये सोचता है कि वो को क्रिएटर की तरह सोचता है एक्चुअली में। उसके लिए लोग नहीं रह जाते, उसके लिए लगता है ये मेरी पूरी फैमिली है और मैं लोगों को गाइड करूँगा। वो भगवान के लिए काम करने लगता है, मतलब भगवान के लिए एंजल्स काम करते हैं, वो एंजल्स के लिए काम करने लगता है। अब जो बंदा 500 की एनर्जी में होता है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होता है, उसको वो अगर मन में भी ये सोच ले ना कि यार मेरे को ना अरे जैसे उसको कुछ भी चाहिए, मन में उसने कुछ भी सोच लिया, वो चीज़ विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर वो उसके करीब आ जाती है, वो चीज़ उसके पास पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी सोच रहा है XYZ, वो चीज़ उसके करीब आने लगती है। लेकिन 500 की एनर्जी में गए हुए लोग बिल्कुल भी लालची नहीं होते हैं, बिल्कुल लालची नहीं होते वो लोग। उनको मालूम होता है, जैसे उनको अगर 2 रोटी की भूख है तो वो 1 रोटी खाते हैं। ठीक है, 1 रोटी वो दान कर देंगे, गरीब को दे देंगे, वो इस तरीके के हो जाते हैं। तो लालच ख़त्म हो जाता है और वो जो है अपने आप से उठ के जो है वो लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं। पर ये एक चीज़ होती है कि वो अबंडेंट बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है और उनको पता होता है कि सही और गलत में से अब मुझे किसको चुनना है। तो ज़्यादातर हाई वाइब्रेशन में एनर्जी में गई वो जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, कई बार देखा है कि एंड में जो है वो अगर यार इस चीज़ के ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगी एक और, कि कई बार वो जो मैस्कुलाइन ट्विन है ना, कई बार वो उसको भी रिजेक्ट कर देती है। मतलब मैस्कुलाइन जैसे आ रहा है उसके पास और वो देखती है कि इसकी एनर्जी जो है वो ठीक नहीं है, तो वो उसको तक भी रिजेक्ट कर देती है कि नहीं अभी नहीं। वो ऑब्जर्व करती है, जब ये पूरा मेरे लेवल पे पहुंच जाएगा तब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, जब इसका भी हार्ट चक्र पूरा खुला होगा, ये भी पूरा इस तरीके का बन जाएगा, तब देन ओनली मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी वाइब्रेशन को अप रखें और ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑटोमेटिक लग जाता है अगर हाई वाइब्रेशन में हो तो। छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी। मुझे कई लोग बोलते हैं मैडम मैंने अभी ये सोचा था ये हो गया, इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइब्रेशन अप हो रही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।